वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले खेल के मैदान से अहम तरीन खबर आपको दें। चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के मामले पर मौजूद डेडलॉक वोटिंग के मरहले से पहले खत्म होने का इम्कान है। जराये का इस हवाले से बताना है कि पीसीबी ने आईसीसी के साथ नया फार्मूला शेयर किया है। नए फार्मूले के तहत भारत में होने वाली आईसीसी इवेंट्स में पाकिस्तान भी अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यूज पर खेलेगा। पाकिस्तान नया फार्मूला अगले 3 बरस के आईसीसी इवेंट्स पर लागू करना चाहता है। जराये का बताना है नए फार्मूले के तहत भारत के मैचेस दुबई में होंगे। पाकिस्तान बराबरी की बुनियाद पर भारत के साथ चलना चाहता है। जराये का बताना है कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से आईसीसी मीटिंग आज किसी भी वक्त होने का इम्कान है। नए फार्मूले को हाइब्रिड नहीं बल्कि कोई और नाम दिया जाएगा। इस्लामाबाद में धरने से कबल इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान राबतों का इंकशाफ हुआ है। तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी पार्टी इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। 24 नवंबर की फाइनल कॉल पीटीआई और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात में ब्रेकअप की वजह बनी थी। जराए पीटीआई के मुताबिक धरने से कबल बानी चेयरमैन को मुज़ाकरात के लिए राजी किया गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और पीटीआई क़यादत मसलिहत में काम किरदार अदा कर रहे थे, लेकिन फाइनल कॉल के बाद इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान फासले पहले से कई ज्यादा बढ़ गए हैं। पार्लिमानी पार्टी इजलास में अरकान असम्बली ने दोबारा एहतजाज के लिए ताउन की यकीन दहानी करवाई है। अलबत्ता पार्टी क़यादत दोबारा एहतजाज का फैसला नहीं कर सकी। जराए पीटीआई के मुताबिक 24 नवंबर एहतजाज की कॉल पर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के लिए भी हैरान कुन थी। बानी पीटीआई संगजानी के मकाम पर धरने के लिए राजी हो गए थे। पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम ने 7 दिसंबर को दोबारा एहतजाज की कॉल से मुतालिक तरदीद कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने इस्लामाबाद धरने की नाकामी के बाद सियासी जमातों से राब्तों का फैसला कर लिया है। पीटीआई क़यादत ने बानी की हिदायत पर सियासी जमातों को इस्लामाबाद धरने और एहतजाज करने वाले मुबैना अफराद से फायरिंग से आगाह करने का फैसला किया है। बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब करने पर भी गौर कर रही है। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के मरकजी जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल ने कहा, अगर हुकूमत पीटीआई को एहतजाज करने या जलसा करने की इजाज़त नहीं देती तो पीटीआई पख्तूनख्वा के प्लेटफॉर्म से जलसा कर सकती है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई की हिदायत पर पीटीआई में इख्तलाफात ख़त्म करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी गई है। कहा गया है कि आइंदा पार्टी के सियासी मामलात में गैर सियासी अशखास फैसला नहीं करेंगे। अब आपको बताएं कि चीन की खुसूसी दावत पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अगले माह चीन का दौरा करेंगी। 8 रोज़ा खुसूसी दौरे में चीनी कायदीन और हुकूमती रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज दौरे चीन के दौरान बीजिंग, शंघाई और गवाडोंग के दौरे करेंगी। दौरे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेडिकल इंडस्ट्री, स्मोग और मौसमियाती तब्दीली के उमूर पर बाहिमी इश्तराक कार का जायजा लिया जाएगा। मरियम नवाज को चीन की तरक्की के मॉडल, गवर्नेंस के निज़ाम और 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार को ख़त लिख दिया। चोलिस्तान केनाल तामीर न करने की बाकायदा दरख्वास्त कर दी। ख़त में चोलिस्तान केनाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। वज़ीर आला सिंध का कहना था 11 अक्टूबर 2024 को CDWP ने गैर कानूनी तौर पर चोलिस्तान केनाल की मंजूरी दी थी। सुलेमान की पैडवर्क से फेडरल केनाल तक निकाली जा रही है, जिसमें 4 केनाल के लिए 4122 क्यूसिक पानी लिया जाएगा। मंसूबे से बहावलपुर और बहावल नगर की 6,10,000 एकड़ ज़मीन आबाद की जाएगी। सूबा सिंध को पानी की दस्तयाबी से मुतालिक इरसा के सर्टिफिकेट पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वज़ीर आला सिंध ने ख़त में बताया है कि नाकाबिल तरदीद हकीकत है कि सूबों में पानी की शदीद कमी है। सिंध की मईशत को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है। 7 फरवरी को एक्निक में वफाकी वजारत मनसूबाबंदी ने नेशनल इरीगेशन नेटवर्क का मनसूबा पेश किया, जिसमें इरसा से NOC लेने की शर्त रखी गई। CCI में तय हुआ था कि हर मंसूबे पर गौर होगा। ख़त में मुराद अली शाह का कहना था कि यह हसास और मुतनाज़ा इशू है। सिंध में सियासी जमातें, ज़राअत से वाबस्ता तंजीमें और सिविल सोसाइटी एहतजाज कर रही हैं। आपसे दरख्वास्त है कि जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल फैसला ना करे उस वक्त तक ये मामलात एक्निक में ज़ेर बहस ना लाए जाएँ। CDWP को भी अपने इस फैसले पर नज़रसानी की हिदायत की जाए।
साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि बानी पीटीआई हुकूमत में अना का इशू है। पीटीआई और हुकूमत दोनों बातचीत करने को तैयार नहीं। ये लोग मुल्क के लिए कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा, यहाँ पर लोगों को रोजगार, तालीम, सेहत का मसला है। हुकूमत और पीटीआई में बात करवाने के लिए कोशिश की जा रही है। पाला चिनार के मामले पर तमाम सियासी जमातों को हुकूमत का साथ देना चाहिए। पीआईए की जल्द अज जल्द निजकारी करनी चाहिए। पीआईए पर 800 अरब रुपए का कर्ज था। जितना अरसा पीआईए रहेगी मुल्क का नुकसान होता रहेगा। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा, पीआईए नए रूट्स खुलने से खसारा कम नहीं होगा। फौरी निजकारी जरूरी है। हुकूमत मिनी बजट लाना चाहती है तो लाए, लेकिन अपने खराजात कम करे। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है, शरपसंद जमात पीटीआई ने मुल्क की तरक्की रोकने के लिए इंतशार का रास्ता अपनाया। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने सीएमएच रावलपिंडी में पीटीआई के एहतजाज में जख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस के अहलकारों की अयादत की। उन्होंने जख्मी सिक्योरिटी अहलकारों की फ़र्ज शनासी की तारीफ की। जख्मी अहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। मरियम नवाज ने कहा, सिक्योरिटी अहलकारों पर तशद्दुद करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाना सूबे में नफरत फैलाने के मुतरादिफ होगा। पीटीआई पर पाबंदी बहुत बड़ी गलती होगी। तमाम सियासी जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तहरीक लब्बैक और अवामी तहरीक पर पाबंदी लगाकर क्या हासिल हुआ था। पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई का शुक्रिया कि उन्होंने पाबंदी की बात को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त तमाम जमातें सिंध में पानी के मसले पर एहतजाज कर रही हैं। तमाम जमातों को मुल्क के बारे में सोचना चाहिए। बानी पीटीआई की जिंदगी शदीद खतरे में है। जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई जैक गोल्ड स्मिथ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। भरपूर आवाज उठाने की अपील भी कर दी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बानी पीटीआई की पहली बीवी जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई जिक गोल्ड स्मिथ ने आलमी बरादरी से अपील कर दी। जिक गोल्ड स्मिथ ने अपने एक्स अकाउंट पर आलमी बरादरी की तवज्जो मजबूर करवाते हुए लिखा, पाकिस्तानी अशराफिया जानती है अडियाला जेल में कैद बानी पीटीआई पाकिस्तानी अवाम के पसंदीदा तरीन लीडर हैं। इस वक्त पाकिस्तान में बानी पीटीआई के लिए सूरत हाल काफी खतरनाक हो चुकी है। ये लोग इक़्तिदार और ताकत के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इन अनासिर की कोई भी हरकत बानी पीटीआई और पाकिस्तान के लिए खतरनाक हो सकती है। अब वक्त आ चुका कि आलमी बरादरी बानी पीटीआई के लिए भरपूर आवाज उठाए। जिक गोल्ड स्मिथ का एक्स अकाउंट पर ट्वीट डेनियल हनान की समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर की गई पोस्ट के बाद की गई, जिसको अडियाला जेल से आर्मी की जेल में भेज दिया गया। उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं। जिक गोल्ड स्मिथ की ट्वीट को पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से रीट्वीट भी किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि पेफवा चैरिटी बाजार के इनेकाद पर मुंतज़मीन को सराहता हूँ। पेफवा चैरिटी बाजार का इनेकाद मुख्तलिफ सकाफ़तों को करीब लाने के हवाले से अहम है। नुमाइश, सकाफ़त, शोज़ भी चैरिटी बाजार का हिस्सा हैं। चैरिटी बाजार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। लोगों को मुख्तलिफ सकाफ़तों को देखने का मौका फराहम करता है। हर मुल्क की सकाफ़त एक अलग पहचान रखती है। इसहाक डार ने मजीद कहा कि चैरिटी बाजार का इनेकाद भी सिफारतकारी का हिस्सा है। मुल्कों के दरमियान बैनुल मुल्की ताल्लुकात की बेहतरी के लिए सकाफ़ती सफारतकारी अहम है। कराची और हैदराबाद समेत सिंध भर में आज सिंध की सकाफत को उजागर करने का दिन इंतहाई जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। सिंध की सकाफत का रंग हर गोशे में बिखर गया। सिंध भर में आज यौम सकाफत इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में यौम सकाफत के हवाले से मुख्तलिफ प्रोग्राम और रैलियां निकाली जा रही हैं। शहर और कस्बात के अफराद सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सूबे की हजारों साल कदीम सकाफत और रिवायात से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। सिंध के कदीम लोग गीतों और धमाल की धुनों पर नौजवान रक्स करके इस दिन को यादगार बना रहे हैं। सियासी कारकुनों, रहनुमाओं, NGOs, तलबा,
मजदूरों, देहातों, अंजुमनों और कारकुनों समेत बड़ी तादाद में लोगों ने इस दिन के मौके पर रिवायती सिंधी टोपी और अजरक की खरीदारी की। हैदराबाद, ठट्टा, सजावल, बदीन, उमरकोट, थरपालकर, नवाबशाह, लाड़काना समेत चप्पा चप्पा सिंध की सकाफत के रंग में रंग चुका है। यौम सकाफत मनाने वालों का कहना है ये दिन महज एक त्योहार नहीं बल्कि एक अज़्म है जिसका मकसद अपने बच्चों और नौजवानों को सिंध की गहरी तारीख, सकाफती विरसे और रिवायात से रोशनास कराना है। इस दिन की रौनकें सिंध के कदीम फनून, जुबान, लिबास, खुराक और सकाफती रंगों को दोबारा जिंदा कर रही हैं। सिंध कल्चर डे के मौके पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। अपने पैगाम में बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंध सूफी बुजुर्गों की सरजमीन है जो सदियों से अमन, बकाए, बाहिमी और मोहब्बत की रोशनी का मैनार रही। अजरक और सिंधी टोपी महज सकाफती असबाब नहीं बल्कि सिंध की शनाख्त और अकदार के मजहर हैं। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत हैं। सिंधी सकाफत पाकिस्तान की मतनू और रंगीन सकाफती विरासत का एक लाजमी हिस्सा है। बिलावल भुट्टो ने मजीद कहा कि सिंध के अवाम आज का दिन शाह भिटाई, सच्चल सलमत और कलंदर जैसे अजीम सूफी बुजुर्गों की तालीमात को अपनाने के अहद के तौर पर मनाएं। पीपल्स पार्टी सिंध के सकाफती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ और इसकी रिवायात को जदीद दौर से हम आहंग करने के लिए पुरअज़्म है। मुल्क में आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल कर दिया गया। हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 3 रुपये 72 पैसे फ़ी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे होगी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 3 रुपये 29 पैसे का इजाफा। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे हो गई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक मिट्टी का तेल 62 पैसे और लाइट डीजल 48 पैसे फ़ी लीटर सस्ता कर दिया गया। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे फ़ी लीटर और लाइट डीजल ऑयल की नई कीमत 151 रुपये 73 पैसे फ़ी लीटर होगी। शहर कायद से खबर है जहां सीवीयू पर ऑयल रिफाइनरी की पाइपलाइन फट गई। फर्नेस ऑयल सर्विस रोड और रिहायशी इमारत तक फैल गया। मुतासरा लाइन से ऑयल की पंपिंग रोककर सर्विस रोड को सील कर दिया गया है। पाक रिफाइनरी के एमडी जाहिद मीर ने बताया कि सीवीयू सर्विस रोड पर रिफाइनरी लीकेज की मुरम्मत के लिए टीम रवाना कर दी गई। मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई हैं। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लंडी कुतल में बोसीदा कमरे की छत गिरने से 5 अफराद जहां भाग हो गए। जहां भाग होने वालों में 2 मर्द, 2 खवातीन और 1 बच्चा शामिल है। रेस्क्यू के जराये के मुताबिक छत गिरने के वाक़े में 8 अफराद जख्मी हालत में मलबे से निकाल लिए गए हैं। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए पेशावर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उधर लियाकतपुर में कार और ट्रक में तसादुम से पीपल्स पार्टी के साबिक एमएनए मखदूम सैयद अली हसन गिलानी समेत 2 अफराद जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू जराये के मुताबिक ट्रैफिक हादसा लियाकतपुर में नबीपुर के करीब पेश आया जहां जानवरों से लोड खड़े ट्रक से तेज रफ्तार कार टकरा गई। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जाँ बहक होने वालों में 52 साला साबिक एमएनए मखदूम सैयद अली हसन गिलानी और 57 साला मोहम्मद अकबर शामिल हैं। जख्मियों में 30 साला सुल्तान, 45 साला हनीफ और 55 साल जिंदवडा शामिल है। गजा में इसराइल की बर्बरियत जारी है। ताज़ा हमलों में मज़ीद 100 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों में कम अज़ कम 100 फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें से 75 फ़लस्तीनी बैतुल्लाहिया की रिहायशी इमारत पर बमबारी में शहीद हुए।
जुनूबी गजा के शहर खान यूनुस पर इसराइल की बमबारी में 17 अफराद शहीद हुए। इसराइली तैयारों ने खान यूनुस में 2 मकामात को निशाना बनाया। गजा में खुराक की तकसीम के दौरान इसराइली हमले में 3 इमदादी कारकुन भी शहीद हुए। हमले के बाद इमदादी इदारे ने गजा में खुराक तस्लीम करने का काम बंद कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली गजा में इसराइली मुहासरे के दौरान वहशियाना ज़मीनी और फ़िज़ाई हमलों में 2700 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसले नहीं करने देगा। दुबई में मीडिया से गुफ्तगू में कहा मोहसिन नकवी ने कहा कि ऐसा फैसला होगा कि आईसीसी के मुस्तकबिल के इवेंट्स भी इसी फार्मूले के तहत होंगे। वो कुछ करेंगे जिससे मुल्क और क्रिकेट की जीत हो। हमने क्रिकेट की जीत करनी है। फैसले बराबरी की बुनियाद पर होने चाहिए। हम भारत जाएं और वो ना आए, ये नहीं हो सकता। उनका कहना था कि लॉन्ग टर्म बात करना होगी। फैसले सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी तक महदूद नहीं किए जा सकते। तवील मुद्दत पर टूर्नामेंट्स के लिए फॉर्मूला तय करना होगा। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान क्वींस क्लब में पहला T20 मैच आज खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे शुरू होगा। सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। उमैर बिन यूसुफ इंटरनेशनल करियर का आगाज़ करेंगे। पाकिस्तान ने आज के मैच के लिए अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। कप्तान सलमान अली आगा के अलावा साइम अयूब, उमैर बिन यूसुफ, उस्मान खान, तैयब ताहिर, इरफान खान, जहादात खान, अब्बास आफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद और सुफियान मुकीम शामिल हैं। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कश पटेल को FBI डायरेक्टर के ओहदे पर नामजद करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कश पटेल बेहतरीन वकील हैं और अमरीकी अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। अमरीकी सेनेट कश पटेल की बतौर FBI डायरेक्टर की तौसीक करेगी। अमरीकी मीडिया का कहना है कि कश पटेल को डोनाल्ड ट्रंप का वफादार कहा जाता है। उनकी नामजदगी वाशिंगटन एस्टैब्लिशमेंट के लिए बमशेल है। कश पटेल ने दावा किया था कि 2020 में अमरीकी इलेक्शन चुराए गए थे। और अब खबर यह है कि ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी डॉलर की मुतबादल करेंसी लाने पर नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया की उभरती हुई मईशतों के ग्रुप ब्रिक्स को तनबीह करते हुए तंजीम के ममालिक को अमरीकी डॉलर की मुतबादल करेंसी लाने पर खबरदार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं, ना डॉलर के मुतबादल की करेंसी की हिमायत करें। डॉलर के मुकाबले किसी भी करेंसी की हिमायत पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा, आलमी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादल कोई नहीं है। डॉलर के मुतबादल करेंसी की हिमायत करने वाले ब्रिक्स ममालिक को अमरीकी मईशत में जगह नहीं मिलेगी। पंजाबी ज़बान की अजीम शायर सैयद वारिस अली शाह ने पाकपतन के कदीमी कस्बे मलकाहास की मस्जिद में अपनी ज़िंदगी के चंद बरस गुजारे, जहां उन्होंने पंजाबी के अजीम शाहकार हीर रांझा की दास्तान भी लिखी। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा NTN न्यूज़ राव रमज़ान इजाज़। हीर रांझा को आज कोई न जानता अगर इनकी मुलाकात सैयद वारिस अली शाह से ना होती। दोनों की ज़िंदगी में आए नशेब अफराज को मलकाहास में वाक़या तारीखी मस्जिद पंजाबी अदब के मशहूर शायर वारिस अली शाह ने अपनी किताब हीर रांझा इस मस्जिद में बैठकर लिखी। इसी मस्जिद के साथ मुत्तसिल ही आपका हुजरा मुबारक भी है, जिस हुजरे में आपने तकरीबन कम बेश 4 साल गुजारे और उस हुजरे के अंदर आपने अपनी मशहूर तसनीफ़ पंजाबी जो है वो कलाम पर लिखी हुई हीर बाबा वारिस अली शाह आपने तहरीर फरमाई। सैयद वारिस अली शाह के नाम से मंसूब इस मस्जिद को पंजाब का सकाफती विरसा करार दिया गया है, मगर अदम तवज्जो के बायस ये अपनी पहचान खो रहा है। ये मस्जिद सैयद वारिस अली शाह के नाम से मनसूख है। पुरानी होने की वजह से ये खस्ता अली का शिकार है। मेरी हुकाम वाला से गुजारिश है कि इसकी तज़ीन व आराइश के लिए फ़ौरी तौर पर इक़दाम किए जाएँ ताकि हम
इस अजीम विरसे को महफूज कर सकें। हीर रांझा आज किताबों में जिंदा है, मगर हीर वारिस अली शाह का दौर गुजरा तो साथ ही इनकी पहचान भी कम होने लगी। सैयद वारिस अली शाह से मंसूब ये मस्जिद वक्त के साथ साथ अपनी अफादियत खो रही है। अगर हुकूमत वक्त ने इसकी ताज़ीन और आराइश पर तवज्जो न दी तो हम इस अजीम विरसे से हाथ धो बैठेंगे। कैमरा टीम के साथ रो रमजान इजाज, NTN न्यूज़, पाकपतन। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश ने मौसम सरमा की आमद का ऐलान कर दिया। बालाई इलाकों में बर्फबारी से वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। यकबस्ता हवाओं ने डेरे जमाना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम सर्द हो गया। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जबकि पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली है। नारान में बर्फबारी के बायस रास्ते बंद कर दिए गए। महकमे मौसमियात ने शुमाली बलूचिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खित्ता पोटोहाल में गर्द चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर मजीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर कर दिया। बलूचिस्तान में जियारत, पशीन, योब, शेरानी, मूसाखेल, बारखान और खुजदार में बारिश हुई। बलूचिस्तान से आने वाली ठंडी हवाओं ने सिंध का मौसम भी तब्दील कर दिया। जैकबाबाद, कंबर, शहदादकोट में बारिश से अवाम के चेहरे खिल उठे। शहर कायद में भी शहरियों को ठंड महसूस होने लग गई है। पंजाब में चिनियोट, सियालकोट, अलीपुर और मुल्हका इलाकों में रिमझिम ने मौसम गर्मा की छुट्टी करा दी। शदीद बर्फबारी के बायस नारान में सियाहती सीजन इख्तिताम पजीर हो गया। जिला इंतजामिया ने सियाहों के नारान से आगे जाने पर पाबंदी लगा रखी है। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -6 तक जा पहुंचा। बुलेटिन का सिलसिला जारी है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए।